नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर का परिचय जानेंगे कि कंप्यूटर का परिचय क्या होता है, कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर का जन्म कब हुआ, मतलब कंप्यूटर को किसने लाया, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरिटिकल ग्रुप में सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड अगर आप लोग जो है बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं या अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह क्लासेस इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं बताना चाहूँगा यह जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, अभी हम लोग इसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के जितने भी सिलेबस टाइप होते हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। यह आप लोग अगर यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों की सारी क्लासेस क्लियर की जाएंगी। बाकी फुल कोर्स के लिए नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप जाइए यूपी पीसीएल, बिहार पीसीएल, किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो आप कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर की जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको डीपली पढ़ना पड़ता है, तभी जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो आइए हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। और क्लास अच्छी लगेगी तो जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का परिचय जानेंगे और इतिहास जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है ध्यान ये देना है कि हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। और कंप्यूटर को लाया किसने था ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ये हमारा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का जन्म जो है 1822 में हुआ था, ठीक है। 1822 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1822 ईस्वी, ठीक है, में हुआ था, ठीक है। तो किसके द्वारा हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1822 में जो है इसको जन्म मतलब क्या हुआ था, बनाया गया था। ऐसे मत सोचिएगा कि इसको मतलब जन्म दिया गया था, मतलब बनाया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स बैबेज द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स बैबेज द्वारा। बैबेज द्वारा क्या हुआ था, बनाया गया था, ठीक है। कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो इसको जो है चार्ल्स बैबेज ने जो है बनाया था 1822 में। लेकिन उस टाइम क्या था कि हमारा कंप्यूटर जो है मॉडिफाई नहीं था। आज के आधुनिक युग में क्या है कि हमारा कंप्यूटर जो है उस जो 1822 में कंप्यूटर लाया गया था, अब हमारा उस टाइप का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। उस टाइम हमारा क्या होता था, काउंटिंग करने के लिए, गणनाएं करने के लिए जो है ज़्यादा सक्षम नहीं था। लेकिन आज के टाइम में हमारा जो है कंप्यूटर क्या है, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो है जब मॉडिफाई किया गया था, नया फिर से बनाया गया था, तो कब लाया गया था वो हमारा आप लोगों को ध्यान देना है 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में नया बनाया गया था, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, जी हाँ। तो 1837 में हम लोग क्या किए थे, इसको मॉडिफाई मतलब चार्ल्स बैबेज द्वारा हुआ था, जो आज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो है मुख्य काम क्या होता है, यह जरूरी होता है। तो कंप्यूटर का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, गणना करना। मतलब क्या है, गणना करना या फिर जो है अंकों को क्या करना, रीड करना, पढ़ना। ये बहुत ज्यादा इसमें जो है क्या होती है, क्षमताएं होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य गणना करना होता है, ठीक है।
कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, गणना करना होता है। मतलब यह क्या होता है, 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है इसमें गलतियां या त्रुटि ना के बराबर होती हैं। मतलब इसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं, बहुत कम ही होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारा यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में गलती या त्रुटि नहीं होती हैं। होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में त्रुटियां या गलतियां नहीं होती हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए कंप्यूटर द्वारा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कंप्यूटर का कार्य कहाँ कहाँ पे हो सकता है। मतलब कंप्यूटर को हम लोग जो है कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर का जो कार्य होता है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कंप्यूटर का कार्य, कंप्यूटर कार्य। ठीक है, तो रेलवे लाइन में हम लोग कर सकते हैं, रेलवे में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे में कहाँ पे करते हैं, टिकट आप लोग जहाँ काउंटर देखते हैं वहाँ पे करते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, रेलवे पूरा कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो हम लोग जो है क्या होता है कंप्यूटर द्वारा करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, मनोरंजन क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं, मनोरंजन क्षेत्र में कर सकते हैं। उसके बाद जो है चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग वायुयान में कर सकते हैं, वायुयान मतलब हवाई जहाज जो भी होते हैं वहाँ पे हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो डिफेंस क्षेत्र, रक्षा के क्षेत्र में करते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। जो डिफेंस होता है मतलब जो रक्षा जो भी होते हैं डिफेंस, उन सभी जगह पे हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है इसका हम लोग प्रयोग हर एक जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में हमारा जो कंप्यूटर है यह अगर देखा जाए आधुनिक टाइम में तो ये मानव के जीवन में पूरी तरह से क्या है, हावी हो चुका है। कंप्यूटर की ही देन की वजह से सारा कुछ कार्य हो रहा है। बैंक क्षेत्र में भी आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर का कार्य हो रहा है, रेलवे लाइन में हो रहा है, कॉलेजों में जो है आप देख सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में जो है वहाँ पे हो रहा है, चिकित्सा क्षेत्र में हो रहा है, वायुयान में हो रहा है। कहने का यह है कि कंप्यूटर का जो कार्य है वो सभी जगह पे इस समय हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना। थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है, जी हाँ। तो ये सभी जगह पे हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। ठीक है, कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की गति, ये आप लोग को ध्यान देना है। गति, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कंप्यूटर जो तेजी से कार्य कर सके वह क्या होता है, लैपटॉप में हो सकता है या कंप्यूटर डेस्कटॉप में हो सकता है। अर्थात देखिए लैपटॉप और डेस्कटॉप में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि लैपटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है। तो देखिए आपको ध्यान ये देना है कि जहाँ पे हमें तेज गति पे कार्य करने होते हैं, जैसे क्या होता है कि आपको कोई भी कार्य करना हो वहाँ पे रुकावट आदि ना हो, तो वो हमारा डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप मतलब क्या होता है, डेस्क पे ऊपर रखा हुआ डेस्कटॉप, मतलब आप मेज पे जो है आप लोग मॉनिटर रखते होंगे उस जगह पे, और क्या होता है सीपीयू रहता है, यूपीएस रहता है,
और आपका कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, वो सारे क्या होते हैं, वो डेस्कटॉप से जुड़े रहते हैं। लेकिन हमारा लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है बाहर देखने को नहीं मिलेगी, मतलब सारी अंदर ही रहती हैं। लैपटॉप क्या होता है, वो थोड़ा सा धीमा प्रोसेसर मतलब होता है, धीमा काम करता है डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डेस्कटॉप में क्या होता है फ्रेंड, आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र कहीं भी होता है, वो डेस्कटॉप ही जरूरी होता है। गेमिंग के लिए भी आप डेस्कटॉप ले सकते हैं। लैपटॉप जो होता है क्या होता है कि ज़्यादा तेजी से कार्य नहीं करता, इस वजह से सारा जो भी होता है वो सारा डेस्कटॉप पे ही होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। और इसमें एक ये है कि आप लैपटॉप के क्या होता है, आप कहीं भी आप इसको ले जाके जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप क्या होता है, वो एक ही स्थान पे होता है, उसे आप दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना, कौन सा हार्डवेयर होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। जब ये सारी चीज़ों को आप समझेंगे तभी जाके आपको जानकारी होगी और आप एग्जामों में सारे क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी पीसीएल, बिहार पीसीएल के ही बच्चे इसको जो है पढ़ेंगे। ये ऑल जो भी आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना ही होगा, तभी जाके आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गति की बात करें तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारा जो लैपटॉप होता है वो कम कार्य करता है, ठीक है। लैपटॉप में कार्य करने की क्षमता डेस्कटॉप से कम होती है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि लैपटॉप में जो कार्य करने की क्षमता होती है वो डेस्कटॉप से कम होती है। ठीक है, थोड़ा सा जी हाँ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक पार्टों को जानेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से एसेसरीज या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और क्या होता है, सॉफ्टवेयर। हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब ये होता है फ्रेंड कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथों के द्वारा टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। हार्डवेयर में क्या होता है फ्रेंड, अगर उसका कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, बाहर निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में आपका जो है अगर हम देखें तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हार्डवेयर में ही आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप हार्डवेयर में कह सकते हैं। या फिर आप जो है हार्डवेयर में अगर देखें तो यूपीएस भी आप जो है बाहर पाया जाता है, वो भी हार्डवेयर में होता है। अर्थात ऐसा पार्ट जिसे हम लोग टच कर सके, छू सके, वो सारे हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर में होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर अगर एक बार खराब हो जाएगा तो उसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, बना सकते हैं दोबारा। ठीक है, ये हम समझेंगे। और सॉफ्टवेयर क्या होता है फ्रेंड, सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ये हम सिर्फ देख सकते हैं उसे और उसे टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हमारा पूरा प्रोग्राम क्या होता है, रन करता है, पूरा प्रोग्राम चलता है। अगर सॉफ्टवेयर लैपटॉप में या कंप्यूटर या डेस्कटॉप में ना रहे तो सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर या डेस्कटॉप क्या होगा, वो एक डिब्बा लगेगा, मतलब खराब लगेगा, वो चलेगा नहीं, रन नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है। सॉफ्टवेयर हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वो एक प्रकार का जो है सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, उसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये हमारा हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जब खराब होता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो हार्डवेयर, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे खराब होने पर हम बना सकते हैं और
इसे हम देख सकते हैं और इसे हम छू सकते हैं। यह एक बाहरी भाग के रूप में होता है। ठीक है, यह एक बाहरी भाग के रूप में होता है। मतलब क्या होता है, हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर क्या होता है फ्रेंड, वह एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, वह क्या होता है बाहर, आप लोगों ने देखा होगा सीपीयू ये सारे जो है बाहर ही होते हैं। तो कहने का ये हो कि जो भी बाहरी पार्ट जिसे हम टच कर सके, छू सके, वो सारे हार्डवेयर में होते हैं। हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि वो अगर खराब भी हो जाए तो उसे हम लोग बना सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थर्ड नंबर पे कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी हाँ, सॉफ्टवेयर जो है आप लोगों को अब ध्यान देना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है यह किसी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को चलाने का कार्य करता है और इसे हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम सिर्फ देख सकते हैं और यह किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए जाना जाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की गति, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर का इतिहास हम लोगों ने जाना, कंप्यूटर का परिचय हम लोगों ने जाना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, कंप्यूटर की गति के बारे में जाना, ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, कंप्यूटर को किसने जन्म दिया, चार्ल्स बेबेज ने मतलब इसको बनाया है, जन्म दिया आप कह सकते हैं, जिन्होंने बनाया वही आप कह सकते हैं जन्म भी दिया है। ठीक है, अर्थात ये आप कह सकते हैं। तो कंप्यूटर के आज हम लोग इतने ही पार्ट्स को यहाँ पे रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे इसके आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लासेस मिल सकें। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। यह कोर्स आप लोगों के लिए थ्योरिकल प्लस एमसीक्यू सारे आपको मिलेंगे, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।